जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। देखिए, यदि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए, सबसे जो पहला है हमारा स्पेन। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड युद्ध। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, जो सांड होता है उसका जो पेनिस होता है, ठीक है ना, पेनिस यहाँ पर होता है और वो जो होता है पेन की तरह होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेन की तरह किसका पेनिस होगा, तो सांड का। ठीक है, तो सांड युद्ध किसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, स्पेन का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि अगर आप पेनिस नहीं समझे हैं तो एक बार गूगल पर सर्च कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है चीन। ठीक है, तो समझिएगा, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, जैसे हम लोग चीन को चाइना बोलते हैं या चाइनीज बोलते हैं, चाइना चाइनीज, ठीक है ना, उसी तरह आपको याद रखना है टेबल टेनिस। क्या याद रखना है, टेबल टेनिस किसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो चाइना का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा। ये 3 देश हैं और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको याद रखना है अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा, इन तीनों देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका देश जानते ही होंगे कि दुनिया का अभी पावरफुल देश है। ठीक है ना, तो अमेरिका जो इतना पावरफुल बना है उसने क्या किया है, तो अपने बेस को मजबूत किया है। ठीक है, तो याद रखना है अमेरिका मतलब बेसबॉल, समझ में आ गया होगा। सॉरी, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है फ्रांस, इटली और इजराइल। इन तीनों देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि फ्रांस से याद रखना है फुटबॉल, फ से फ्रांस, फ से फुटबॉल। ठीक है, और इटली यानी जो इजराइल है, ठीक है, वह फ्रांस और इटली को फुटबॉल की तरह उड़ा देगा। आपको याद रखना है, इजराइल जो पावरफुल देश है वह फ्रांस और इटली को फुटबॉल की तरह उड़ा देगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, फ से फ्रांस मतलब फुटबॉल, इटली का भी फुटबॉल हो जाएगा और इजराइल का भी फुटबॉल ही हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रांस, इटली और इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। इसके बाद आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड आप लोग जानते होंगे, उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी यूनियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बारे में तो आप जानते होंगे। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीता है। तो इन दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कनाडा। ठीक है, अब देखिए कनाडा में हम आप बात करें तो आइस हॉकी। ठीक है ना, कनाडा मतलब याद रखना है, जब बच्चे को हम आइसक्रीम नहीं देंगे, ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा, तो काटने लगेगा, तो इसीलिए कनाडा से आइस हॉकी। ठीक है, देखिए ये सिर्फ सर्दियों में होता है, यानी ठंडी में होता है, और गर्मी में जो इसका राष्ट्रीय खेल है वो लैक्रोस है। तो आपसे पूछ देगा कि कनाडा का सर्दी में राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी, और गर्मी में क्या हो जाएगा, तो लैक्रोस। ठीक है, लैक्रोस आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है रूस में क्या होगा, बैंडी। क्या होता है, बैंडी, याद रखना है। रूस में क्या हो जाएगा, बैंडी। अब देखिए मान लीजिए आपको कहीं पर जाने से आपके पिताजी या गार्जियन क्या लगा देगा, बैन लगा देगा, तो याद रखना है आप क्या करिएगा, तो रूस रहिएगा। ठीक है, तो याद रखना है रूस में क्या हो जाएगा, तो बैंडी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैंडी है। इसके बाद देखिए हमारा है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो है वह गोल्फ खेला जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि गेंद को रखा जाता है और दूर से मारा जाता है, जोर से मारा जाता है ताकि दूर तक गेंद जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, इसको जरूर याद रखिएगा। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकशी। ठीक है, बुजकशी में क्या होता है, एक मृत बकरी को रख दिया जाता है और घोड़े जो घुड़सवार होते हैं उसको, यानी कि एक लाइन रहता है, उस लाइन को उसको पार करना पड़ता है और अपनी वीरता का परिचय देता है लेकर। तो अफगानिस्तान में याद रखिएगा बुजकशी जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल
खेल है वो हॉकी है, ये अभी आप याद रखिएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और भारत का जो लोग भी अगर समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो ये गलत बात है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा है जापान। जापान में याद रखिएगा सूमो। अब देखिए जापान मतलब जलपान, जलपान मतलब जलपान में क्या करेंगे तो हम समोसा खाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूमो याद रखना है, ठीक है। और देखिए ये समोसा खा के कितना मोटा गए हैं और इसके बाद युद्ध कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है सूमो में, तो दो लोगों क्या करते हैं आपस में फाइट करते हैं और जो जीतता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो वो होता है सूमो खेल, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जापान का जो राष्ट्रीय खेल होगा क्या हो जाएगा? सूमो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। इसके बाद बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। जो हमारा पड़ोसी देश है जो उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भूटान, ठीक है ना। भूटान में देखिए लास्ट में तान आ रहा है और तानने के लिए हम कौन सा खेल खेलेंगे? तो तीरंदाजी, ठीक है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद नेपाल और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। क्या होगा? वॉलीबॉल, याद रखिएगा। नेपाल और श्रीलंका, ठीक है ना। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है हंगरी। हंगरी मतलब होता है भूखा, ठीक है ना। और भूखे को हम क्या खिलाएंगे? तो वाटर पिलाएंगे, ठीक है, और खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो वाटर पोलो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो ताइक्वांडो, ताइक्वांडो। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर टॉपिक है खिलाड़ियों की संख्या। ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इससे आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद नेट बॉल में कितने खिलाड़ी? 7। पोलो में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, पोलो 4। इसके बाद होता है जिम्नास्टिक में क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा बास्केट बॉल में 5 होता है। खो खो में कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर खो खो याद रखिएगा। खो खो हम किसी को बोलेंगे खो खो, वो बोलेगा नो हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वॉलीबॉल में, ठीक है, वॉलीबॉल में कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। बेसबॉल में 9 होता है और वाटर पोलो में 7 होता है, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद कबड्डी में जो होता है वो 7 प्लेयर होता है और रग्बी फुटबॉल में जो होता है 15 खिलाड़ी होता है और सबसे ज़्यादा इसी खेल में होता है रग्बी फुटबॉल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हम आपको बताए थे, भूटान के लास्ट में क्या है? तान है। तो तान किस में होता है? तीरंदाजी में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल। बताए थे ना कि अमेरिका अपना बेस मजबूत कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो मतलब हम किसी को बोलेंगे खो खो, वो बोलेगा नो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर डी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा का। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग मतलब होता है सांड युद्ध। क्या होता है? सांड युद्ध। हमने इंग्लिश में भी पूरा यानी कि लिख दिया था, तो अगर आप लोग उसको नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है। तो बुल फाइटिंग का मतलब होता है सांड, और सांड वाला युद्ध हम बताए थे किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ स्पेन का, ठीक है ना। क्योंकि बोट जो सांड होता है उसका पेनिस जो होता है वो पेन की आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चाइना चाइनीज, टेबल टेनिस चाइना चाइनीज, यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो चीन का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम आपको बता दें कि अब देखिए हमने कोई बात बोला, ठीक है, तो वो उसका पोल कब खुलेगा? जब आप 4 लोगों के सामने उसको चिल्लाकर बताइएगा, ठीक है ना। तो पोल से याद रखना है मेरा पोल खुल गया, क्योंकि उसने 4 लोगों के सामने चिल्लाकर बता दिया। तो याद रखना है पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 4 होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना है 15। कितने हो जाएंगे? 15 खिलाड़ी होते हैं।
इसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी मतलब आइस नहीं देंगे, मतलब बर्फ़ नहीं देंगे बच्चे को, आइसक्रीम नहीं देंगे लेकर तो वो रोने लगेगा, तो कनाडा। क्या हो जाएगा इसका, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। कितनी हो जाएगी, 9। इसके बाद देखिए हमारा है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी टीम में जो है जितना क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में होता है, उतना ही हॉकी में होता है, तो हॉकी में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।